तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ। चाचा चौधरी और अरमान अली फरमान अली। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। चाचा जी भागो, गाड़ी छूटने वाली है। किस्मत अच्छी है, बैठने की जगह मिल गई। भाई साहब यह आपका बच्चा है। देखो चाचा जी, मैं इन दोनों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। यह बच्चा नहीं, टिंगो मास्टर है, बड़े बड़े काम करता है। उम्र 35 साल है, सिर्फ कद जरा छोटा है। माफ़ करना भाई साहब, गलती हो गई। अरे तुम आदमी हो तीन और टिकट दिखा रहे हो आधा। एक ऊपर बैठा है और दो नीचे हुए। न 1/2 यानी आधा। आप दोनों की शक्लें एक जैसी है। हम जुड़वा भाई हैं। मैं अरमान अली और ये फरमान अली। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भोपाल जा रहा हूँ और यह झांसी। हम दोनों का कारोबार अलग अलग शहरों में है। अच्छा अब रात हो गई, जरा सो जाएं। झांसी रात के 12 बजे आता है। चौधरी साहब मुझे जगा देना। फिक्र मत करो, मुझे रात देर तक जागने की आदत है। रात के 12 बजे लो झांसी का स्टेशन आ गया। लेकिन अरमान अली तो गहरी नींद सो रहा है। गाड़ी के अंदर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मियाँ अरमान अली उठो, झांसी आ गया है। अरे यह तो जाग ही नहीं रहा। अब क्या करूं टिंगो मास्टर? चाचा जी गाड़ी छूटने वाली है। अरमान अली को उठाकर हम प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं। यह ठीक यह ठीक रहा। सवेरे जब नींद खुलेगी तो अपने आप शहर चला जाएगा। और गाड़ी चलती रही। सुबह। चौधरी कौन सा स्टेशन आने वाला है? भोपाल। हैं भोपाल? अरे कमबख्त, मैंने तुम्हें झांसी पर जगाने को कहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, खून पी जाऊंगा। मार मार कर तेरा भुर्ता बना दूंगा। चौधरी तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि जिसे मैं झांसी पटक आया हूँ वह मुझे कितनी गालियाँ दे रहा होगा। राजा झाकू। जम्मू का प्रदेश का राजा झाकू। महामंत्री, हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के आसपास जो छोटे छोटे राज्य हैं उन सबको जीत लिया जाए। विचार अच्छा है महाराज, मगर क्या, हमें दूसरे राज्यों को जीतने के लिए एक बहुत ही कुशल रक्षा मंत्री की ज़रूरत होगी जो इस योजना को कामयाबी के साथ पूरा करे। तुम्हारी निगाह में कोई ऐसा आदमी है? भारत का चाचा चौधरी। चाचा चौधरी ही क्यों? क्योंकि सुना है उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। महामंत्री, हमने चाचा चौधरी को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया। जाओ उसे कहो कि वह अपना कार्यभार संभाले। नहीं महाराज, वह ऐसे नहीं आएगा। वह अपने देश को बहुत प्यार करता है। उसे तो ज़बरदस्ती उठा कर लाना पड़ेगा। ठीक है, हम चाचा चौधरी को बोरी में बंद करके लाएंगे, बस तुम उसका हुलिया बता दो। और महाराजा झाकू चाचा चौधरी को लेने के लिए रवाना हो गया। भारत में सिपाहियों, यह बोरी लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाएं। जब चाचा चौधरी आए तो उस पर बोरी फेंक कर उसे इसमें बंद कर दिया जाए। मैं उसे लाता हूँ। आहा, रास्ते में ही मुलाकात हो गई। चाचा, आप चाचा चौधरी हैं ना? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं राजा झाकू हूँ। मुझ में एक बुरी आदत है, मैं जिस चीज़ को पाने की ठान लेता हूँ उसे पा कर ही छोड़ता हूँ। यही मौका है। आज चौधरी मैं तुम्हें बोरी में बंद करने की ठान रखी है। अरे रॉकेट, चुप। पकड़ लिया, चाचा चौधरी को पकड़ लिया। अरे कमबख्तो, खोलो। चौखट चंद की बीमारी। मैं तो दवाइयाँ देकर थक गया, पर आपके पति चौखट चंद की बीमारी अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। इसका मतलब है मैं अब मरने वाला हूँ। डॉक्टर साहब आप कुछ तो करिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अमेरिका के डॉक्टर इंजेक्शन को बुलवा लीजिए, शायद वह इन्हें बचा लें। अरे मेरी बीमारी मामूली नहीं है, इसलिए चाचा चौधरी को बुलवाओ। चाचा चौधरी डॉक्टर थोड़ी है जो तुम्हें ठीक कर देगा। बीबी जी, अमेरिकन का डॉक्टर, इंजेक्शन आ गया। डॉक्टर साहब मरीज इधर है, हम तुमको यह इंजेक्शन देता है, तुम अभी ठीक हो जाएगा। कोई असर नहीं डॉक्टर साहब, चाचा चौधरी सबको बचाता है, शायद मुझे भी मरने से बचा ले। ये तो यूं ही बुखार में बड़बड़ा रहे हैं। आप मेरा कहा मानिए और ईरान के हकीम लुकमान को बुला लें, वह तो मरे को भी जिंदा कर दे, उनको ही बुला लो। लीजिए, नीम हकीम लुकमान को ले आया। लो मेरा यह फौलादी कुश्ता खा लो और शेर की तरह दहाड़ने लग जाओ। आपका
कुश्ता भी बेकार गया। मेरी बीमारी कोई छोटी मोटी नहीं है, इसे सिर्फ चाचा चौधरी जैसा होशियार आदमी ही समझ सकता है। आप मैसूर के राजवैद्य चूना स्वामी को क्यों नहीं बुलाती? उनकी दवाई आज तक बेअसर नहीं हुई। लीजिए, मैं राजवैद्य श्री चूना स्वामी को ले आया। लो, मेरी यह अचूक संजीवनी बूटी चाट जाओ, फिर देखो। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब कोई उम्मीद नहीं। जब इन्होंने मरना ही है तो क्यों ना चाचा चौधरी को भी बुला कर दिखा दें। लीजिए, चाचा चौधरी आ गए। डॉक्टर साहब, हकीम जी और राजवैद्य जी, आप पहले यह बताएं कि आपने मरीज को कौन कौन सी दवाई दी है? हमने स्ट्रोपिडीमाइसिन, सेल्फलाइजिन, कोसिन, क्रोसिन, विटामिन ए बी सी डी ई जेड तक मिक्स करके इंजेक्शन दिया है। मैंने सोना भस्म, चांदी भस्म, लोहा भस्म, जमाल गोटा और जाफरान का कुश्ता दिया था। हमने आयुर्वेद की सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे चटा दिया। बाप रे, इतनी दवाइयों से तो अगर आदमी बीमार न भी पड़े तो पड़ जाए। लो भाई चौकट चंद, मेरी यह गोली पानी के साथ निगल जाओ और फिर 4 मील तक दौड़ लगा कर आओ, यही मेरा इलाज है। लो, गोली तो निगल ली, अब दौड़ दौड़ रह गई। अरे, वह तो सचमुच घोड़े की तरह दौड़ने लग गया। चाचा, आपने ऐसी कौन सी दवा दी जिससे जादू का असर किया? मैंने उसे कोई दवा नहीं, सिर्फ एक गुड़ की गोली दी थी। वास्तव में वह बीमार था ही नहीं, केवल उसके दिमाग में भ्रम था। उसे विश्वास था कि सिर्फ मैं ही उसे ठीक कर सकता हूँ, इसलिए आपकी दवाइयों ने उस पर असर नहीं किया। कभी कभी दवाइयों से ज़्यादा असर मनोविज्ञान करता है। चाचा चौधरी का पाउडर। चाचा जी, इस डिब्बे में क्या है? साबू, मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों को कूट कर एक पाउडर बनाया है। क्या यह कोई खास किस्म का पाउडर है? हाँ, जरा लगा कर देखो। ओह, यह पाउडर लगाते ही हाथ पर खुजली होने लगी है। मुझे पता था, इस खुजली को मिटाने वाला तेल भी सिर्फ मेरे पास है। लो, हाथ पर थोड़ा लगाओ। हाँ, अब कुछ चैन मिला। किसी बच्चे के हाथ यह पाउडर न लग जाए, इसलिए इसे अलमारी में रख देता हूँ। अरे, पता है, बगर दास की शादी में जाना है। अरे भगवान, चलते हैं, तुम नाराज क्यों होती हो? चलो। मैंने अभी चाचा चौधरी और उसकी पत्नी को घर से जाते देखा, लेकिन वे घर को खुला छोड़ गए हैं। चाचा चौधरी के बारे में मशहूर है कि वह अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता। यह तो बड़ी अच्छी बात है। आओ, आज उसके घर की थोड़ी सफाई कर दें। वाह, अलमारी नकदी और जेवरों से भरी पड़ी है। एक पाउडर की डिब्बी भी है, इसे भी उठा लो। बैग भर गया है। उनके वापस लौटने से पहले खिसक चलो। सबसे पहले यह खुशबूदार पाउडर लगाकर जरा चेहरे की रौनक बढ़ाएं। उधर वापस लौटने पर ओह, अलमारी खुली पड़ी है, सारे पैसे और जेवर चोरी हो गए। अरे, घर में चोरी हो गई है और तुम्हारे कान पर चींटी तक नहीं रेंग रही। भगवान, सारा माल अपने आप वापस आ जाएगा। अरे, कभी चोरी में गया माल वापस भी आता है? आपकी सारी नकदी और जेवर इस बैग में है, हम इन्हें लौटाने आए हैं। चेहरे खुजलाते खुजलाते लहू लुहान हो गए। कोई उपाय बताइए। लो, यह खुजली मिटाने का तेल लगाओ। भगवान, मैं ना कहता था कि माल वापस आएगा। हिमालय पर्वत पर। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हिमालय पर्वत पर? अरे, वह तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब है, हम हिमालय पहाड़ पर क्यों आए हैं? यहाँ कुछ घंटे हम समाधि लगाएंगे और ईश्वर को ध्यान करेंगे। आदमी को अपनी ज़िंदगी में कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए भी निकालना चाहिए। समाधि के लिए यह जगह उपयुक्त रहेगी, शहर की चिल्लपों से दूर। यहाँ हमारे ध्यान में कोई विघ्न नहीं डालेगा। चाचा जी, बर्फ पड़ने लगी है। चुप, जब समाधि लगाए बैठे होते हैं तो बोलते नहीं। जब मैं हरिओम कहूँ तब उठना। घटकू पटकू दो चोर। पटकू, इस बार की बैंक की चोरी में सबसे ज़्यादा नोट हाथ लगे हैं, लेकिन तू मुझे यहाँ हिमालय पर क्यों ले आया? शहर में हमेशा चाचा चौधरी का डर लगा रहता है, यहाँ उसकी छाया भी नहीं पड़ सकती। उन 2 बर्फ़ के टीलों पर बैठकर हम नोट गिनेंगे। पटकू, माल इतना है कि हम दोनों की बकाया उम्र आराम से कट जाएगी। वाह, हरि ओम। झटकू, यह बर्फ का टीला तो बोलता है। लगता है पटकू, तूने भांग पी रखी है। कहीं बर्फ के टीले भी बोलते हैं? समाधि समाधि समाप्त, उठना चाहिए। ओह, भूत भागो। हा हा। तरु कन्या, कहाँ जाते हो? मुझे चाचा चौधरी से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। अभी बहुत सवेरा है, वह सो कर नहीं उठे। मगर कहा जाता है कि दिन हो या रात, चाचा चौधरी से कभी भी मिला जा सकता है। अरे, कहाँ चल दिए? अभी तो सूरज नहीं निकला। बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही है, शायद कोई मुझसे मिलना चाहता है। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो।
वह बेहोश हो गया है। चाचा चौधरी ने उस व्यक्ति के मुंह पर पानी का छींटा मारा। वह होश में आ रहा है। ओह, घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ। एक अत्यंत सुंदर सुंदर लड़की, जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतरी हो। मेरा भाई गोकुल उस पर मोहित हो गया। फिर गोकुल मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। अच्छी फिल्मी कहानी है। साबू चुप हो जाओ, मुझे पूरी बात सुनने दो। मुझे पूरी बात बताओ। मैं और मेरा भाई गोकुल दूसरे कस्बे में हाट पर माल बेचने जाते थे। दिन भर माल बेचते और शाम को अपने गांव लौट आते। एक दिन हाट पर नौटंकी आई हुई थी। हम दोनों ने उसे देखने का फैसला किया। नौटंकी देखकर जब लौट रहे थे तो रात अधिक हो चुकी थी। नौटंकी अच्छी थी, हाँ, मगर अब जब रात के अंधेरे में गांव तक पैदल चलना पड़ेगा तो नानी याद आ जाएगी। भाई, क्यों ना हम इस जंगल में रात काट लें, सवेरे घर चले जाएंगे। ठीक है गोकुल। एक पेड़ के नीचे हम भाइयों ने अपना सामान रखा और सोने की तैयारी करने लगे। तभी सामने के एक पेड़ से आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली और हमने देखा कि एक अत्यंत रूपसी कन्या पेड़ पर बैठी है। क्या डर गए? तुम कौन हो? पेड़ पर क्यों बैठी हो? मैं तरु कन्या हूँ। वर्षों से पेड़ पर इस इंतजार में बैठी हूँ कि कोई नौजवान आए और मुझे उतार कर अपने घर ले जाए। मैं आता हूँ, तुम्हें पेड़ से उतार कर तुमसे शादी करूँगा। गोकुल, वहाँ मत जाओ। वह मरीचिका है, एक धोखा है। भाई, मोह में अंधे मेरे भाई ने एक न सुनी और उस सुंदरी को पाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसकी चीख सुनाई दी और वह लुप्त हो गया। बचाओ। उसके बाद मैं बेतहाशा भागा जब तक कि मैं यहाँ नहीं पहुँच गया। सब्र करो, आज रात हम गोकुल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। रात? चलो, हमें वह जगह बताओ जहाँ गोकुल विलीन हो गया था। चाचा चौधरी उसी जगह पर जाकर आराम करने लगे। तभी ओह, तेज रोशनी! तुम? मैं तरु कन्या हूँ। अरसे से इस पेड़ पर बैठी हूँ। जो कोई मुझे पेड़ से उतारेगा उससे मैं शादी करूँगी। तुम बहादुर हो, एक अबला को मुसीबत से बचाओ, मुझे नीचे उतारो। खूबसूरत औरत, कूदो, अपने आप जमीन पर आ जाओगी। इतनी ऊंचाई से अगर मैं कूदी तो क्या मेरी हड्डियां पसलियां न टूट जाएगी? तुम अक्लमंद हो। अच्छा, जाकर मैं सीढ़ी लाता हूँ। क्यों बेवकूफ़ों सी बात करते हो? उधर तुम सीढ़ी लेने गए, इधर कोई दूसरा आकर मुझे ले जाएगा। तुम ठीक कहती हो, एक और रास्ता है तुम्हें नीचे उतारने का। साबू, इस पेड़ को उखाड़ दो। नहीं, हिया! भाई गोकुल, हम आज़ाद हो गए। पेड़ का तना खोखला था, जिसे लड़की ने पत्तों से ढक दिया था। जो कोई ऊपर चढ़ता था, खोखले तने से होता हुआ नीचे गड्ढे में गिर जाता था। लड़की खोखले पेड़ में क्यों नहीं गिरी? इसका जवाब तरु कन्या देगी। दरअसल मैं एक गरीब और अनाथ लड़की थी। मेरे जेवर नकली हैं। राहगीरों को लूटने का मुझे यह आसान तरीका लगा कि मैं तरु कन्या बन जाऊं। जब राहगीर खोखले पेड़ में गिर जाता था तो मैं उसका सामान बटोर कर घर चल देती थी। मैं रात को रस्सी की सीढ़ी से पेड़ की साख तक चढ़ती थी, फिर रस्सी की सीढ़ी को ऊपर खींच लेती थी। रात को अंधेरे और घने पत्ते रस्सी की सीढ़ी को छिपाने में मदद करते थे और वह आंखों को चकचौंध करने वाली रोशनी इस टॉर्च की थी। अंधेरे में राहगीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह उपयोगी थी। लूट का सामान वापस कर दो और गोकुल से शादी कर लो, यह तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। समाप्त।